लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो, एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर? किसी भी क्वेश्चन में, कोई कंसेप्ट में, या कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग बोल सकते हो। सर वो साइन ऑफ हाँ, साइन एक्स का फिर से समझ। अच्छा ठीक है, तो साइन ऑफ साइन एक्स का बोल रहे हो क्या? एक सेकेंड, दिस क्वेश्चन। हाँ ठीक है, देखो यार, एक चीज समझने का ट्राई करो। इसके अंदर आपको फाइंड करना है डोमेन। डोमेन का मतलब ये है कि ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, क्वेश्चन डिफाइन होना चाहिए। यानी कि साइन ऑफ साइन एक्स, दिस एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर ग्रेटर देन देन। और इक्वल टू 0। ठीक है, अभी कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी सिचुएशन है तो उसको सॉल्व करने के टू मेथड्स है। या तो आप उसको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, या फिर सेकंड मेथड की इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। लाइक ये साइन एक्स सबको पता होता है, -1 to 1। हाँ अभी जैसे ये लिखा होता है लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो यहाँ पे जो मेजर लॉग है वो ये है, हाँ इस लॉग का नंबर है दिस। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जो मेजर फंक्शन है ना वो ये है, ये साइन है, और हाँ इसके एज अ एंगल में लिखा हुआ है दिस साइन एक्स। हाँ मतलब ये बाहर वाला साइन जो मेजर साइन है, मेन साइन है, इसका एंगल है ये अंदर वाला साइन एक्स। ये क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, तो साइन एक्स होता है -1 to 1, यानी इस बाहर वाले साइन को एज अ इनपुट मिलने वाला है -1 to +1। ये क्लियर? हाँ ठीक है, -1 to +1, क्योंकि यहाँ पे डिग्री वगैरह नहीं है, नॉर्मल नंबर है, इसका मतलब ये रेडियंस है। ओके, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7, तो 22/7 ये होता है 180 डिग्री। तुम इसे 1 कैलकुलेट करोगे 1 रूल के अकॉर्डिंग, तो ये निकल के आता है 57.17 17 डिग्री। 17 हाँ हाँ ठीक है, यानी इस वाले साइन को एज अ इनपुट एंगल मिलेगा -57.17 टू +57.17। हाँ ठीक है, नेगेटिव वैल्यू क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि -57 टू +57। ये क्लियर? हाँ सर। आपको फाइनली वैल्यू चाहिए पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव होता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड। हाँ, मतलब आप ये एंगल्स यूज नहीं कर सकते, तो क्या यूज कर सकते हो? 0 to 1 यूज कर सकते हो ना। हाँ हाँ यानी इस बाहर वाले साइन में एज अ इनपुट केवल 0 to 1 आना चाहिए, यानी कि दिस साइन एक्स शुड बी 0 to 1। हाँ सही बात है। अभी साइन 0 to 1 होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि 0 to π, और इसमें कितना ऐड करोगे अभी? 2n। 2n, या फिर ऐसा ग्राफ बना लो। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, फिर आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था, करके आए होंगे मुझे लगता है सभी। ठीक है, तो एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, f of x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ln, और cos x माइनस sin x माइनस cos x। cos x माइनस sin। ठीक है, cos x माइनस sin x, x बिलोंग्स टू, गिवन था यहाँ पर 0 to 2π। 2 ओके, तो क्लियरली ln cos x minus sin x, this expression should be greater than or equal to 0। ln बेस है e greater than 1, इन इक्वेशन साइन नो चेंज, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सपोज करो बेस लेस देन 1 होता है, यहाँ पे इक्वेशन साइन चेंज, फिर cos x minus sin x should be less than something, और जैसे ही लॉग का नंबर लेस देन में आता है साथ में क्या अप्लाई करते हो? ग्रेटर देन 0। अभी अप्लाई करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये ग्रेटर देन में है। ओके ठीक है, और अभी इसको डिवाइड करो √2, तो ये हो गया 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x। पॉजिटिव नंबर है, इन इक्वेशन साइन सेम। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको साइन में कन्वर्ट करने वाले हो या कॉस में। तो यहाँ पे साइन में कन्वर्ट करोगे, दैट विल बी साइन ऑफ π/4 माइनस x। हाँ उससे अच्छा ये कि आप इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ये है cos π/4, ये है sin π/4, cos a cos b माइनस sin a sin b, यानी cos ऑफ a प्लस b। a प्लस b। हाँ, नाउ ये है t, x बिलोंग्स टू 0 to 2π, सो t बिलोंग्स टू 0 to 2π, और इसमें कितना ऐड करोगे?
pi/4. बिल्कुल ठीक है। ओके, एंड दिस एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/√2। तो कॉस का ग्राफ बनाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ग्राफ बेस्ट रहता है और उसको आपको इस इंटरवल में चेक करना है। π/4 टू 2π प्लस π/4, ठीक है। तो ये हो गया π/2, दिस इज 3π/2, दिस इज 2π, और ये यहां तक, एंड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2। एक 1/√2 वाला लाइन भी क्रिएट करो, तो ये हो गया 1/√2, एंड ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एंगल आएगा π/4, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया 2π, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, 2π माइनस थीटा, 2π माइनस π/4 यानी कितना, 7π/4, 7π/4. पूरा कंप्लीट, 2π प्लस π/4. pi/4. क्वेश्चन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/√2, यानी कि 1/√2 को इंक्लूड करना है और 1/√2 से ऊपर वाला पोर्शन। एक सेकेंड यार, इसको तो यूज ही नहीं कर सकते ना हम लोग, क्योंकि π/4 के राइट में मूव करना है हम लोगों को, तो आप ये पोर्शन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट यूज कर सकते हो, क्लियर? हाँ. ओके, एंड यहाँ पे मैक्सिमम 2π प्लस π/4 तक, क्लियर? हाँ. So t belongs to 7π/4 to 2π plus π/4 union π/4. t is x plus π/4 और अभी माइनस करो π/4, 7π/4 माइनस π/4 6π/4 यानी कि 3π/2. This is 2π union this is 0. ये इसका फाइनल आंसर है। मैच हुआ किसी का आंसर है? आप आशुतोष, तुमने सॉल्व किए थे क्वेश्चंस? नहीं सर, एक भी नहीं किया? नहीं, भूल गया था। बेटा तुम तो ऐसे ईगो में चैलेंज टाइप का करते हो कि नहीं करूंगा, जाओ यार कर लो जो करना है, नहीं करूंगा है। नहीं चलो सर, कोई भूल नहीं। गया था। क्या बोल रहे हो? भूल गया था। मतलब ये वैलिड रीजन है क्या तुम्हारा भूल गया था? तुम इस पे इतना फोर्स कर रहे हो बार बार कि नहीं सर मेरी गलती नहीं है, मैं तो भूल गया था, ऐसे होता है क्या? Okay, 1 minus mod 10x greater than equal to 0, mod 10x less than or equal to 1, 10x belongs to -1 to 1. +1, ठीक है। ग्राफ चेक करना है, -π to +π, ये है 0, 10 होता है साइन अपॉन कॉस, कॉस 0 होता है y एक्सिस पे यानी π/2 के ऑड मल्टीपल्स, और वहां पे 10 होगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये है पाई एंड दिस इज -π। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ 10, मैक्सिमम कहां तक ड्रॉ करना है आपको? पाई, पाई के राइट साइड में ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, आप जस्ट इतना ड्रॉ करो। यहां तक कोई डाउट? नहीं. ठीक है, अभी ये आना चाहिए -1 to +1, तो ये हो गया 1 यहाँ पे, एंड दिस इज -1। ओके, अच्छा ये एंगल कितना आ रहा है बोलो? π/4. दिस इज -π/4. -π/4, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस π/4, 3π/4, एंड दिस इज -3π/4। ग्राफ मार्क करना है आपको -1 to +1, तो ये हो गया -1 to +1, इसके अलावा -1 to +1 में ये पोर्शन भी आ रहा है और ये पोर्शन भी आ रहा है, क्लियर? हाँ. हाँ. ओके, एंड फाइनली x belongs to -π to -3π/4 union -π/4 to +π/4 pi/4. union 3π/4 to π. Pi. ये इसका फाइनल। ये मैच हुआ आंसर किसी का? हाँ सर. वेरी गुड, तो यही आंसर आएगा, सभी पे क्लोज ब्रैकेट है, सिंपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सॉल्व किया किसी ने? क्या आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का बोलो?
सर उसका ग्राफ कैसे आता है, मतलब करते अगेन लॉग है, स्क्वायर रूट जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे, इसका मतलब लॉग के अंदर जो पोर्शन है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। 2x. Okay, this expression should be greater than 0. एंड अभी ऑब्वियसली बात है, मल्टीप्लाई करो 2, बोथ साइड कर सकते हो, और पॉजिटिव नंबर है तो इन इक्वेशन साइन नो चेंज। ठीक है, 0 into 2 is 0, तो ये हो गया अभी sin 2x एंड देन अगेन मल्टीप्लाई विद 2, फाइनली ये बन गया है sin 4x ग्रेटर देन 0। ठीक है, x belongs to 0 to 5। so 4x belongs to 0 to 4 pi। बाकी आप ये भी कर सकते हो, sin 4x का ग्राफ बना लो, तो sin x का ग्राफ पता है हम लोगों को, वहां पे आपने x को रिप्लेस किया kx से, तो x को रिप्लेस करते हो kx, ऑल x वैल्यूज विल बी डिवाइडेड बाय 4। हाँ, तो ये हो गया sin 0 पाई 2 पाई, ग्राफ ड्रॉ करना है आपको 4x, तो ऑल x वैल्यूज विल बी डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, बाकी यार ये भी कर सकते हो, देखो है ना, इसको t पुट करो और ये हो गया अभी t बिलोंग्स टू 0 to 4 पाई, और sin t का ग्राफ बना लो केवल, तो 2 पाई, ये है 3 पाई और ये है 4 पाई। ओके, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव पोर्शन 0 यूज नहीं कर सकते, इक्वलिटी नहीं है वहां पे। ठीक है, एनी डाउट? इक्वलिटी होता यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट होते तो यहाँ पे भी डार्क सर्कल आता, तो इसका मतलब ये हो गया कि t बिलोंग्स टू 0 to पाई यूनियन 2 पाई टू 3 pi, t is 4x and finally x belongs to 0 to pi by 4 Pi union pi by 2 to 3 pi by, हाँ, ये आंसर मैच हो रहा है, सेम वही है, x प्लस पाई बाई 3 होता तो उसको टी पुट करते हैं, वैसे भी 4x था, इसको टी पुट किया है। ठीक है, तो फाइनल आंसर है दिस। अगेन कोई डाउट है किसी को तो आप लोग बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई किया है आप लोगों ने? हाँ सर, पर आंसर समझ क्या आंसर आ रहा है बोलो? नहीं सर, मतलब हाफ ही हो गया। चलो देखते हैं। देखो 2 to the power cos alpha is equal to mod of sin x, where alpha belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2। ओके, अच्छा, अल्फा गिवन है माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 की, समझने का ट्राई करो। यहाँ पे एग्जैक्ट वन इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स हैं, अल्फा और एक्स, और वन इक्वेशन से 2 वेरिएबल नहीं आता है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस बन रहे होंगे, और जनरली इन क्वेश्चंस में जो कंडीशंस बनते हैं ना, वो बनते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। सपोज करो कल हम लोगों ने एक एग्जांपल भी सॉल्व किया था, इसका रेंज है लेट्स से 0 to 10 और इसका रेंज है 10 to 20, तो ये LHS और RHS केवल एक पॉइंट पे सेम हो सकते हैं व्हेन दोनों इज इक्वल टू 10। तो वैसा ही कुछ लिमिटिंग कंडीशन यहाँ पे बनना चाहिए, नहीं बनता है तो फिर कुछ और करेंगे। ओके, ठीक है, तो 2 to power cos alpha is equal to mod of sin x, अल्फा गिवन है माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। तो एक सेकेंड के लिए साथ में बनाओ cos x का ग्राफ, तो ये हो गया cos x, दिस इज माइनस पाई बाई 2, दिस इज प्लस पाई बाई pi by 2, पाई बाई 2, अल्फा माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 क्लोज ब्रैकेट्स। cos अल्फा क्या आ रहा है ये बताओ? ग्रेटर देन 0। नहीं, एग्जैक्ट बताओ कितना आ रहा है? cos अल्फा मतलब आउटपुट हो गया इसका along y एक्सिस, along y एक्सिस क्या आउटपुट आ रहा है बोलो? 1, 0 to 0 to 1, 0 to 1 और दोनों पे क्लोज, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब ये cos अल्फा एज अ इनपुट कहां पे यूज होने वाला है? 2 to the पावर में। हाँ हाँ, ठीक है, a to the power x का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, where base is greater than 1, तो ये ग्राफ है स्ट्रिक्टली इंक्रीज।
इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग ग्राफ का क्या स्पेशलिटी होता है? आपको लेफ्ट साइड में आउटपुट मिलता है कम और राइट साइड में आपको ज्यादा आउटपुट मिलता है, यानी कि मिनिमम वैल्यू आएगा एट 0 एंड मैक्सिमम एट 1 1। 1 तो 2 टू द पावर cos अल्फा, इसका रेंज आ गया है 2 टू द पावर 0 से 2 टू द पावर, 1 1 इसमें कोई डाउट? नहीं सपोज करो नहीं। ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता तो वहां पे इन इक्वेशन साइन चेंज करते हैं। इन इक्वेशन साइन चेंज करने का मीनिंग ये होता है ब्रैकेट्स चेंज कर देते हो आप, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ में राइट साइड में आउटपुट क्या हो जाता है? डिक्रीज, कम डिक्रीज, समझ गए? हाँ ओके, तो 2 टू द पावर cos अल्फा बेसिकली ये रेंज है 1 टू 2 2, यानी यहाँ पे लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन मूव कर रहा है 1 टू 2 2। अब आता है राइट साइड पे, साइन एक्स के वैल्यूज क्या होते हैं? -1 टू 1 +1, तो इसका मॉडुलस क्या आएगा? 0 टू। 1 ये क्लियर हुआ? 1 हाँ तो LHS मूव कर रहा है 1 टू 2 और RHS मूव कर रहा है 0 टू। 1 1 इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की मिनिमम वैल्यू 1 है और राइट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। हाँ तो LHS इज इक्वल टू RHS, क्या पॉसिबिलिटी है? 1 LHS is equal to RHS, only possibility is both equals to 1 हाँ, ओके, यानी 2 to the power cos alpha is equal to mod of sin x is equal to 1। 2 to the power cos alpha is equal to 1, ये कब आ रहा होगा? when 2 to the power will be 0, यानी cos alpha should be 0 0। cos alpha 0 होता है y एक्सिस पे, यानी कि -π/2 एंगल भी है और 5/2 तो अल्फा आ गया -π/2 कॉमा5/2 π/2 और मॉड ऑफ sin x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कुछ sin x का इंफॉर्मेशन भी था क्या? x का इंफॉर्मेशन, एक काम करो यहाँ पे ये पॉइंट भी यूज करो, x बिलोंग्स टू -2π to +π। ओके, सो x बिलोंग्स टू -2π to +2π, ये भी एक्स्ट्रा इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है? ओके, तो अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 कॉमा π/2 एंड मॉड ऑफ sin x है 1, यानी कि sin x इज इक्वल टू 1 और -1 -1 -1। आपको x गिवन था यहाँ पर -2π टू 2π। sin x 1 होता है पॉजिटिव y एक्सिस पे और sin x -1 होता है नेगेटिव y एक्सिस पे, क्लियर? हाँ ठीक है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी कि नेगेटिव एंगल्स। ये एंगल कितना आएगा बोलो? -π/2, दिस एंगल -3 -3π/2 हाँ। -3π/2। अभी एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो ये एंगल आएगा π/2 एंड दिस एंगल, 3π/2 तो फाइनली अल्फा -π/2 π/2 एंड x -3π/2 -π/2 +π/2 और प्लस 3π/2 3π/2। तो अल्फा के 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, x के 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं, क्लियर? हाँ हाँ अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है ना, इस तरीके से भी पूछते हैं कि अल्फा x ये कितने पेयर पॉसिबल हैं, तो इसको फिल करने कितने मेथड्स हैं? 2 फिल करने के 4 मेथड्स हैं, टोटल कितने पेयर हो जाएंगे बोलो? 8 8 पेयर्स, करेक्ट है। अगेन कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये ट्राई किया था आप लोगों ने? चलो कोई बात नहीं ना, देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो मॉड ऑफ 4 sin x माइनस 1 लेस देन √5 यानी 4 sin x माइनस 1 बिलोंग्स टू माइनस √5 टू, √5. ठीक है, 1 ऐड करो इसमें तो ये हो गया √5 प्लस 1 एंड दिस इज माइनस √5 प्लस 1 एंड अपॉन 4 ये हो गया sin x. क्लियर? हाँ. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ग्राफ बनाते हैं, x बिलोंग्स टू गिवन है आपको -π टू +π, तो ये हो गया अभी sin x 0 टू π और यहाँ पर है 0 और ये है -π. ओके, ठीक है, √5 प्लस 1 ये पता होना चाहिए, लाइक साइन 18 डिग्री ये होता है √5 माइनस 1/4 एंड cos 36 डिग्री दिस इज √5 प्लस 1 up. हाँ साइन 18 यानी cos 72 cos 36 यानी कि साइन 50 4 डिग्री 54. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा होगा कहीं पे √5 प्लस 1/4, इसको एक सेकंड के लिए p बोल देते हैं ना, तो यहाँ पे है p. ये एंगल कितना आ रहा है बोलो? 54 डिग्री. हाँ. और ये कितना आ जाएगा? 180 माइनस 54, 126 डिग्री. अच्छा 54 को कन्वर्ट करो पाई के फॉर्म में, कितना आता है? पाई बाई 180 इंटू 54. थ्री पाई बाई 10. हाँ मतलब ठीक है, पाई अपॉन 10 हो गया 18, 18 3 जा 54, करेक्ट है. एंड 18 एंड 26 क्या रिलेशन होता है? 7 जा होता है क्या? हाँ ठीक है, तो ये कितना हो गया बोलो? 5 पाई बाई 10. सॉरी 7 पाई बाई 10, 7 पाई बाई 10. 7 pi. 7 पाई बाई 10, ठीक है. ओके, अच्छा ये देखते हैं ना, ये क्लियरली तुम्हें समझ में आ रहा होगा, नेगेटिव नंबर है क्योंकि √5 इज ग्रेटर देन 1, तो यहां से माइनस कॉमन, और ये हो गया अभी √5 माइनस 1/4. 4. इसको मैं क्यों बोलता हूँ यहाँ पे, इसको क्यों, तो ये हो गया माइनस क्यू. इसमें कोई डाउट? नहीं. ठीक है, तो ये 18 डिग्री पे मिल रहा होगा आपको. 18 का मतलब यहाँ पे नेगेटिव आएगा एक्चुअल में, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो 18 होता है पाई बाई 10 यानी दिस इज माइनस पाई बाई 10. पाई बाई 10. ठीक है, ये है माइनस पाई, ये डिफरेंस है पाई बाई 10, राइट साइड में मूव कर रहे हो तो प्लस पाई बाई 10, यानी ये एंगल कितना आ गया बोलो? -9 पाई बाई. -9 पाई बाई 10. ठीक है, क्वेश्चन है फाइनली आपका आंसर आना चाहिए -q टू p, तो -q टू p ये वाला पोर्शन बात करेंगे, ये पोर्शन. एनी डाउट? नहीं. इसके अलावा -q टू p, -q और p के बीच में जितना भी पोर्शन है ना वो पूरा मार्क होएगा, तो ये भी मार्क हुआ. ये क्लियर हो रहा है? हाँ. -q और p के मिडिल में जितना भी पोर्शन दिख रहा है ना वो पूरा मार्क करोगे इस रीजन में. एक पॉइंट और, यहाँ पे थे ओपन ब्रैकेट्स, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? होलो हाँ. सर्कल. सर्कल. ओके, तो फाइनली x बिलोंग्स टू -π टू -9 पाई बाई 9 10. pi by 10. अच्छा एक पॉइंट और, इन पे भी इक्वलिटी नहीं है ना, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? Open. सब जगह ओपन ही आएगा, ये भी ओपन ही आएगा. तो -π टू -9 पाई बाई 10 यूनियन -π बाई 10 टू 5 by 10 to 3 pi by 10.
3 pi by 10 यूनियन 7 pi by 10 7 to, pi by 10 to pi. ये इसका फाइनल आंसर। बिल्कुल भी टफ नहीं है क्वेश्चन, ये तुम लोग ट्राई करते तो ठीक से हो जाता है। एनी डाउट? नहीं सर। नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये तो हो गया होगा मुझे लगता है। हाँ। जस्ट आपको -5 टू +5 में चेक करना है बस, सॉरी -5 टू +5 में। ओके, तो क्लियरली 25 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर है, इक्वलिटी यूज नहीं कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 25 लेस देन 0, एक्स बिलोंग्स टू -5 टू 5. एंड साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ग्राफ क्रिएट करो इसका। ये हो गया इसका ग्राफ, ये है 0, ये पाई, पाई का मतलब 3.14, तो 3.14 और ये डिफरेंस होता है 1.57, तो 3.14 और 5 में तो 1.57 से डिफरेंस ज्यादा है, इसका मतलब 5 यहाँ पे आना चाहिए। क्लियर? हाँ। ओके, हाँ. ये है -पाई, तो इसका मतलब ये है कि -5 यहाँ पे आएगा जब। Okay, so minus pi and this is -5. Okay, now sin x should be greater than or equal to 0. आंसर चेक करना है आपको, -5 to +5, यानी -5 की राइट साइड और 5 की लेफ्ट साइड। तो जितना भी पोर्शन आपको x एक्सिस और x एक्सिस के ऊपर दिख रहा है वो सब मार्क कर दो। ठीक है, ये मार्क हो गया और यहाँ पे ये मार्क हो गया। फाइनल आंसर क्या आ रहा है बोलो? अच्छा, इक्वलिटी वगैरह का और देख लेते हैं। 5 पे है होलो, -5 पे है होलो, 5 पे भी होलो ही है, लेकिन 5 तो यूज ही नहीं हो पा रहा है ना। ठीक है, इसके अलावा sin x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी इक्वलिटी 0 पर अलाउड है। ओके, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है बताओ? -5 -5 to -pi union 0 to pi. x belongs to -5 to -pi union 0 to, 0 to pi. ये इसका आंसर। एनी डाउट? नहीं नहीं. सर। ठीक है, अमान तुमने ट्राई किए थे क्वेश्चंस? अमान? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। This expression should be less than or equal to 0. स्टार्ट करते हैं। कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो कर सकता है यार, ये क्वेश्चन है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू t, ये हो गया 4t स्क्वायर माइनस 2√3t माइनस 2t प्लस √3 लेस देन और इक्वल टू 0। 2t माइनस √3 माइनस 1, 2t माइनस √3 लेस देन और इक्वल टू 0। 2t माइनस 1 इंटू 2t माइनस √3 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलो। 1/2 एंड 3/2. साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, इक्वलिटी है डार्क सर्कल लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव पोर्शन। ओके, तो cos थीटा ये आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 एंड लेस देन इक्वल टू √3/2. √3/2। इसमें x का कुछ इंटरवल गिवन है क्या? ओके, नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो cos थीटा 1/2 to √3/2। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन
ग्राफ बनाता है। cos थीटा का टाइम पीरियड होता है 2 पाई, तो आप 0 to 2 पाई वाला ग्राफ क्रिएट करो। दिस इज 0 और यहाँ पे हो गया पाई एंड दिस इज 2 पाई। ठीक है, आंसर आना चाहिए 1/2 to √3/2. so this is 1/2 यहाँ पे and this is √3/2। ठीक है, 1/2 किस एंगल पे आता है बोलो? π/3। √3. हाँ, एंड √3/2 π/6। 5/6. ठीक है, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस थीटा। तो ये हो गया है पाई माइनस π/3 यानी 2 π/3, पाई माइनस π/6 यानी 5 π/6, और ये पोर्शन मत करो। क्लियर? वन अपॉन टू टू √3/2। इक्वलिटी है दोनों पे, हाँ ठीक है। तो फिर तो यहाँ पे डार्क सर्कल ही है, मतलब होलो बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो x बिलोंग्स टू π/6 टू 5/3. यूनियन 2 π/3 टू, 5/6. और इसमें हर सेगमेंट में ऐड करोगे कितना? 2n। 2n पाई का मतलब ये कि सपोज करो आप n इज इक्वल टू 1 पुट करते हो तो ये 2 पाई से शिफ्ट हो जाएगा, -1 पुट Sir, करते हो तो 2 पाई से लेफ्ट में आ जाएगा। हाँ बोलो। क्लोज ब्रैकेट आएंगे ना? हाँ हाँ ओके ओके, हाँ ठीक है, क्लोज ही आएगा डेफिनेटली, बिल्कुल क्लोज ही आएगा यहाँ। ओके अच्छा, एक पॉइंट और देखो, एक चीज समझने का ट्राई करो। जैसे cos x का टाइम पीरियड होता है 2 पाई, तो ये कंपलसरी नहीं होता कि आप 0 to 2 पाई का सेगमेंट ही पिक कर रहे हो। आप -π/2 to 3 π/2 ये सेगमेंट भी पिक कर सकते हो। ये लेंथ भी कितना हो गया बोलो? 2 पाई। हाँ, तो फिर यहाँ पे भी एंगल्स और फिर ये रीजन आ जाएगा। तो इसमें तुम n इज इक्वल टू -1 पुट करते हो ना, तो आपको यही सेगमेंट मिलेगा पूरा। ठीक है, हाँ. हाँ. तो इसको अलग से करने का ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी 2 पाई वाला सेगमेंट आप पिक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था दिस, ये तो मैंने कल क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। हाँ. ये मिनिमम है 1 और ये मैक्सिमम होता है 1। मिनिमम 1 कहाँ पे आ रहा था? ये -b/2a। तो -b/2a यानी कि 4/2 यानी x इज इक्वल टू 2 एंड साइन y शुड बी 1। तो -2π2 + 2 पाई, साइन y 1 होता है पॉजिटिव y एक्सिस पे। ठीक है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया 0 to -2 पाई। कितना एंगल आ रहा है बोलो? 3π/2. हाँ, और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इसके अकॉर्डिंग कितना एंगल आएगा यहाँ पे? π/2. 5/2. x is equal to 2 and y is equal to -3π/2 and 5/2. π/2. ये इसका आंसर है। एनी डाउट? नहीं. नहीं. ठीक है, फिर इन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। fx is equal to स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ cos x। अगेन काफी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर जो पोर्शन है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. 0। अगेन इसको सॉल्व करने से अच्छा है आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। लाइक cos x ये होता है -1 to 1. 1. +1, यानी इस बाहर वाले साइन को जो बेसिकली मेजर साइन है, मेजर फंक्शन है, उसको एज अ इनपुट मिलने वाला है -1 to 1 यानी कि -57 डिग्री टू +57. +57. एक्सप्रेशन आना चाहिए पॉजिटिव, और साइन पॉजिटिव आता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट. तो ऑब्वियस सी बात है आप एंगल यूज करोगे 0 to 1. यानी कि cos x दिस शुड बी 0 to 1. हाँ ठीक है। अभी तुम्हें दिख रहा होगा cos x है पॉजिटिव यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और Second. फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट। 1 होता है cos पॉजिटिव x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे कितना होता है? 0. 0. ठीक है, तो ये फुल पोर्शन आ गया यहाँ पे। ये एंगल आप यूज कर सकते हो cos x के अंदर।
यानी x बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2 प्लस cos का टाइम पीरियड होता है 2π, 2nπ इसमें ऐड कर दो, अदरवाइज इसका ग्राफ भी बना सकते थे cos x। एक मिनट है। ओके हाँ, तो x बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। ये cos x है -1 to 1, आप चाहो तो इसका ग्राफ भी बना सकते हो, लाइक ये है -π/2, दिस इज +π/2 एंड दिस इज 3π/2 3π/2। ठीक है, cos x आना चाहिए 0 to 1। अच्छा, -π/2 to 3π/2, ये लेंथ भी 2π हो गया है अभी, और आपको 2π सेगमेंट ही चेक करना है, तो ये पोर्शन मार्क हो गया। सो -π/2 टू +π/2 और इसमें ऐड करोगे आप 2nπ। करेक्ट है। एनी डाउट? नहीं सर। और cos x पॉजिटिव क्या बोल रहे हो? cos x पॉजिटिव 1 और -1 पे भी होगा ना, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वो एक्सेप्ट क्यों नहीं होगा? मतलब सर 0 to 1 ही क्यों ऐसा लगा? ये बोल रहे हो कि ये? हाँ हाँ अरे बेटे ये देखो ना, यहाँ पे ये मेन साइन है। cos x के वैल्यूज होते हैं -1 to 1, हाँ यानी इस साइन को एज अ इनपुट क्या मिलने वाला है यहाँ पे? -1 to 1। हाँ, तो -1 का मतलब -57 डिग्री एंड 1 का मतलब +57 डिग्री, यानी इस एक्सटर्नल साइन को एज अ इनपुट एंगल है अभी -57 टू +57। हाँ लेकिन साइन पॉजिटिव तो फर्स्ट और सेकंड में ही होता है ना, हाँ हाँ तो आप ये 0 to -1 यूज नहीं कर सकते, तो आप केवल यूज करोगे 0 to 1। ओके। हाँ, अब इस एक्सटर्नल साइन का जो एंगल है ना, वो x नहीं है, वो cos x है, हाँ यानी cos x शुड बी 0 to 1। cos हाँ x पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे 0, यानी ये फुल यहाँ से यहाँ तक यूज होगा -π/2 टू π/2। π/2। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं। cos of cos x square, so cos of cos x, this expression should be greater than or equal to 0 cos 0 x belongs to -1 to 1 1 +1 ऑलवेज, यानी इस एक्सटर्नल cos को एज अ इनपुट क्या मिलने वाला है अभी? -57 टू +50 +57, और cos तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों में पॉजिटिव ही होता है ना, हाँ ठीक है, यानी ये cos x फुल अलाउड है अभी, -1 टू 1 +1, तो इसके अकॉर्डिंग x बिलोंग्स टू क्या आ गया? रियल। एनी रियल नंबर, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू रखो, cos x का ग्राफ फिक्स है, -1 टू +1 में ही बनता है हमेशा। हाँ हाँ, सेम यहाँ पे आंसर आएगा, इसमें भी cos ऑफ sin x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। sin x होता है -1 to 1, अगेन इस एक्सटर्नल cos को एज अ इनपुट मिलने वाला है -57 टू +57, यानी कि एंगल आ रहा है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था? यहाँ पे एक्सटर्नल में साइन था, और वो आप फोर्थ में यूज नहीं कर सकते।
ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों में कॉस पॉजिटिव, यानी कि साइन एक्स फुल एक्सेप्टेबल है, -1 2 1 1 यानी एक्स बिलोंग्स टू, क्या आंसर आ गया बोलो? numbers. R एनी रियल नंबर। एनी डाउट? No, sir. नहीं सर। तो ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने के लिए बोला था, तो कुछ ही स्टूडेंट्स करके हैं। ठीक है, थोड़ा यार ट्राई करो, करना चाहिए आप लोगों को, है ना। बाकी सबसे नहीं होता है, सब करते भी नहीं। भाई कोई तो चाहिए ना, जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके कंटिन्यूस, उनका वॉच टाइम जिससे इंक्रीज हो, उनके सब्सक्राइबर इंक्रीज हो, तो कोई तो इतना फ्री होना चाहिए जो उनको सपोर्ट कर सके, खुद को छोड़ के। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। f of x is equal to 2x plus 1 c x minus 3, इसका फाइंड करना है आपको डोमेन। अच्छा, ये c बाइनोमियल कोफिशिएंट वाला c है, ठीक है, लाइक एनसीआर। तो इसकी कंडीशन, अच्छा ये हेड ये टेल है ना, इसकी कंडीशन होती है कि हेड और टेल बोथ शुड बी होल नंबर। हाँ, इसके अलावा हेड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू Tail. टेल। सेम यहाँ पे हेड दिस इज ऑल्सो होल नंबर, टेल ये भी होल नंबर, एंड हेड माइनस टेल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या फिर हेड ग्रेटर देन और इक्वल टू Tail. ठीक है, तो ये हो गया अभी x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4. -4। 2x प्लस 1 ये होल नंबर है, होल नंबर यानी कि 0 1 2 3 4, सो x बिलोंग्स टू होल नंबर -1 अपॉन 2. 2, ठीक है। x minus 3 belongs to whole number, यानी x belongs to whole number plus 1/3. 3 whole upon number plus 3। this condition और this condition, इन तीनों का क्या करोगे बोलो? इंटरसेक्ट। हाँ, तो बताओ फाइनली क्या आने वाला है? करो, स्टार्ट करो। सो फाइनली x belongs to क्या? इनमें रख के देखो, होल नंबर का मतलब होता है 0 1 2 3 4, इनमें 0 1 2 3 4 रख के देखो यहाँ पे, और फिर देखो तीनों में नंबर्स कौन से कॉमन आ रहे हैं। -7। -7, नहीं नहीं। होल नंबर प्लस 3, यानी ये हो गया 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे होल नंबर रखना स्टार्ट करो, 0 पुट करो, कितना आता है बोलो? -1/2। हाँ 1 पुट करो 0/2 यानी कि 0। 2 पुट करो 1/2। 3 पुट करो 1, और फिर 4 पुट करो 3/2, फिर 5 पुट करो 2। तो 1/2 के डिफरेंस में नंबर्स आ रहे हैं, दिख रहा है आपको? हाँ। और ये आ रहा है 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा एक कंडीशन ये भी है x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा बताओ? x belongs to 3 2। हाँ यही आएगा 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये नंबर्स नहीं। ये समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आपको, हाँ. क्योंकि 3/2 2, फिर 5/2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 7.5 सॉरी 3.5, फिर 4, फिर 4.5, फिर 5, फिर 5.5, फिर 6।
ये सब आने वाला है। तो कॉमन आ रहा है x बिलोंग्स टू 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अच्छा एक चीज और, ये इंटरवल नहीं है यार, है ना, ये डिस्क्रीट वैल्यूज है, इनको डिस्क्रीट भी बोलते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज। डिस्क्रीट का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे। अच्छा एक पॉइंट और, इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स है या फिर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, हाँ। तो डिस्क्रीट वैल्यूज और इनफाइनाइट सेट है ये। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन है क्या? नहीं। नहीं। मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है? 3। 3। ओके, एनी डाउट? नो सर। नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करो। f of x is equal to square root of 3 minus x square plus 2x c 2x minus 1। डोमेन फाइंड करना है इसका, करो ट्राई करो अपने आप से। स्क्वायर रूट है, इसका अपना कंडीशन है, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, इसका भी कंडीशन है। सारे कंडीशंस नोट डाउन करो और फिर उनका इंटरसेक्शन करके फाइनल करो। सर 1/2 to 3। 1/2 to 3, तो 1/2 to 3 में तो काफी सारे नंबर्स आते हैं, 0.7 भी अलाउड है। नहीं मतलब 1/2 3/2 2 5/2 और 3। ओके, 1/2 1 2 3/2 और 5/2 3। बेटे रॉन्ग है, तुम समझने का ट्राई करो। 3 आप यहाँ पे पुट नहीं कर सकते हैं, ये 9 नहीं है, ये 3 है। सर हाफ टू हाँ हाँ हाँ। हाँ ये 9 नहीं है, ये 3 है। हाँ क्या बोल रहे हो बताओ। 1/2 to √3। अरे यार ठीक से बताओ, ऐसे थोड़ी होता है। आपको डिस्क्रीट वैल्यूज मिलने वाले हैं यहाँ पे, ऐसे इंटरवल थोड़ी मिलेगा।
2 1 और 3/2 1/2 1 एंड हाँ 3/2 3/2 करेक्ट है, यही आंसर आएगा। जस्ट इसमें 3 वैल्यूज आएंगे एग्जैक्ट। ये हो गया x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 यानी x बिलोंग्स टू -√32 प्लस √3 यानी ऑलमोस्ट -1.732 से प्लस 1.732 तक। ठीक है, अब ये चेक करते हैं। 2x belongs to whole number, 2x minus 1 also whole number, and 2x greater than or equal to 2x -1 minus 1। इसको चेक करने का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है। 2x कैंसिल, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता ही है। ओके, तो आपको जस्ट ये चेक करना है। ठीक है, 2x belongs to whole number एंड इसके अकॉर्डिंग, या फिर ये बोल सकते हो x belongs to whole number upon 2 एंड यहाँ पे x belongs to whole number plus 1 upon 2। स्टार्ट करो नंबर्स पुट करना। 0 पुट करते हैं, 1 upon 2, 1 पुट करते हैं, 1 2 पुट करो यहाँ पे, या फिर पॉइंट्स में भी लिख सकते हो ना। 0.5 1 पुट करो 1, 2 पुट करो 1.5, 3 पुट करो 2। लेकिन आगे पुट करने का रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हो आप? 1.7। हाँ बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे होल नंबर्स पुट करना स्टार्ट करो। इसमें 0 0/2, 1 1/2, 2 1, 3 3/2, 4 2। कॉमन क्या आ रहा है बोलो? 0.51 सब कुछ कॉमन आ रहा है ना। इन सब का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 0.5 1 1.5 0.5 1 और 1.5 ये भी देखना है आपको साथ में। मैक्सिमम 1.7 यूज कर सकते हैं, उसके आगे मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो फाइनल आंसर आ गया क्या बोलो? x belongs to 1/2, 1 and 3/2 एग्जैक्ट 3 वैल्यूज है इसके अंदर। अच्छा, इस क्वेश्चन का रेंज भी पूछ सकते थे आपको। तो रेंज क्या मतलब ये है कि जो आपका इनपुट आया है डोमेन, उन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करोगे, इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करोगे, तो एक वैल्यू मिलेगा आपको 1/2 के अकॉर्डिंग, सेकंड 1 के अकॉर्डिंग एंड थर्ड 3/2। हाँ, उनको कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके उनका एक बॉक्स बना दो। ये रेंज आ गया। एनी डाउट? नहीं। ओके, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये भी आता है एग्जाम में। ठीक है, और काफी ज्यादा सिंपल है, ये टफ नहीं है इसमें कुछ भी। ये 3 कंडीशंस है, हेड एंड टेल बोथ आर होल नंबर्स। इसके अलावा n ग्रेटर देन और इक्वल टू r, यानी कि हेड ग्रेटर देन और इक्वल टू टेल। ओके, क्लियर? हाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। f of x is equal to 10 pi greatest part of x upon 2। इसका फाइंड करना है आपको डोमेन। देखो 10 का जो एंट्री कंडीशन है ना, वो x belongs to r होता है, बस वो नॉट डिफाइन नहीं आना चाहिए। एंड 10 इज साइन अपॉन cos 0 होता है कहाँ पे? 90 डिग्री पॉजिटिव y एक्सिस पे, सॉरी y एक्सिस पे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। एंड y एक्सिस को आप बोलते हो π/2 के ऑड मल्टीपल्स। हाँ। तो 10x का जो डोमेन है दैट इज x belongs to anything एक्सेप्ट वो डिफाइन, नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। और नॉट डिफाइन होता है कहाँ पे? π/2 के ऑड मल्टीपल। हाँ, ये ऑलरेडी π/2 है, यानी क्लियरली फोर डोमेन greatest part of x, this number cannot be 2n plus 1। 2n plus 1। बस इतना, ये कोई और नंबर नहीं आना चाहिए। अच्छा, इवन आ गया, सपोज करो 2 आता है, तो 2 और 2 कैंसिल, 10 पाई। x एक्सिस पे 10 का वैल्यू कितना होता है? 0। 0।
सिंपल, ठीक है। तो दिस शुड नॉट बी एनी ऑड नंबर। ओके, ऑड नंबर का मतलब ये हो गया कि 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। अच्छा एक सेकंड, ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि ऑड नंबर नहीं होना चाहिए, तो बेसिकली फिर क्या होना चाहिए? हाँ वन। इवन, क्योंकि इंटीजर है ना, ग्रेटेस्ट पार्ट तो इंटीजर ही होता है, और इंटीजर टू टाइप्स के ही होते हैं, इवन या ऑड। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स शुड बी 2n। ओके, तो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स एक्सेप्टेबल है 0, 2, 4, 6, 8। 0 के पहले एक्सेप्टेबल है -2 एंड -4। अच्छा, 0 के अकॉर्डिंग एक्स क्या आएगा बोलो? ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स मूव करना चाहिए किस इंटरवल में बताओ? 0 to 1 0 to 1। हाँ, 0 पे क्लोज और 1 पे open, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स बिलोंग्स टू 2 to 3 2 to 3 ठीक है 4। एक्स बिलोंग्स टू 4 to 4 5 to 5 -2। एक्स बिलोंग्स टू minus -2 to -1 -2 टू -1। यहाँ पे लेफ्ट साइड इंटीजर यानी कि -2 करेक्ट है। एक्स बिलोंग्स टू -2 टू -1। इसके अकॉर्डिंग बताओ, -4 टू -3 -3 -3। इन सभी ब्रैकेट्स को देख के तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जो ब्रैकेट का लेफ्ट साइड पोर्शन है वहां पे क्लोज ब्रैकेट है, और राइट साइड में open, लेफ्ट साइड में इवन नंबर लिखा हुआ है। इवन का मतलब 2k, और राइट साइड में उसका +1 लिखा हुआ है, यानी कि 2k प्लस 1 k बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, इवन और कुछ भी, क्योंकि ऑलरेडी आपने 2k है वहां पे। एनी डाउट? नहीं हायर क्लास के बाद एक बार और पढ़ना पड़ेगा आपको ये सब, तब और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इसका डोमेन फाइंड करो। अगेन कॉट का एंट्री कंडीशन कुछ भी नहीं होता है, बस वो नॉट डिफाइंड ना हो। कॉट होता है कॉस अपॉन sin साइन, यानी कि साइन शुड नॉट बी 0। और साइन 0 कहां पे होता है? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस को आप बोलते हो पाई के मल्टीपल्स, इवन और कुछ भी। हाँ चलो बताओ क्या आंसर आएगा, देखो क्या आंसर आएगा फाइनली।
हेलो। अच्छा, आई थिंक कुछ डिस्कनेक्ट हो गया नेट में ना, अभी मैं इसको कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ, है ना। आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो तब। ओके, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को भी? हाँ सर। हाँ। ओके, ये थोड़ा मैंने हॉटस्पॉट बना के अभी इसको ऑन किया है, तो थोड़ा लैग आ सकता है इसमें, तो कोई प्रॉब्लम आए तो बताना। ओके, ठीक है। तो ओनली कंडीशन इज ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स शुड नॉट इक्वल टू एन पाई। तो आंसर क्या है इसका, बताओ फाइनली। x बिलोंग्स टू k और k+1। बेटा ठीक से बताओ, ऐसे नहीं आएगा।
ओके, सो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x इज नॉट इक्वल टू n पाई, यानी कि ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई या फिर -पाई -2 पाई ये सब नहीं हो सकता. सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, बताओ. एनीवन? सर इंटीजर पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू n plus 1/2 टाइम्स ऑफ पाई. बेटा इसको देख के ठीक से बताओ, ऐसे थोड़ी होता है, तुम कुछ बोल रहे हो, रैंडम बोल रहे हो. और सो ओके, सो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x इज नॉट इक्वल टू n पाई, यानी कि 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ये सब नहीं हो सकता. तो यार ऑब्वियसली बात है, ये होता भी नहीं है कभी पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, क्योंकि ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x ऑलवेज क्या होता है, इंटीजर. इंटीजर्स. अभी पाई 2 पाई 3 पाई ये सब इंटीजर है क्या, बोलो. नहीं. नहीं. तो केवल आपको ये चेक करना है कि यार ये 0 नहीं होना चाहिए बस. So x belongs to any real number except 0 to 1. ये इसका आंसर है. एनी डाउट? नहीं सर. हाँ, तो काफी क्लासिक क्वेश्चन है ये. पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है. इंटीजर में केवल 0 पॉसिबल है, और 0 होता है 0 to 1 में. क्लियर? हाँ. ओके, चलो एक लास्ट एग्जांपल करते हैं, फिर तुम लोग जा सकते हो. अच्छा, ये क्वेश्चन लिखो. 1/√ऑफ x² माइनस मॉड x. डोमेन फाइंड करना है इसका, ये ट्राई करो. अगेन x² शुड बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ x. मॉड ऑफ x, इसमें कोई डाउट? नहीं. ये मॉडुलस इन इक्वेशन बन गया है. ठीक है, सॉल्व करने के काफी सारे मेथड्स हैं इसको. बेस्ट है आप यहाँ पे ग्राफ बना लो. तो ये है y इज इक्वल टू, x square.
हाँ, और इसमें बनाना है y इज इक्वल टू मॉड x, v शेप आता है x इज इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी y इज इक्वल टू mod x। हाँ, इसमें एक्स स्क्वायर ग्रेटर यानी एक्स स्क्वायर शुड बी अबव, तो ये अबव हो गया और ये अबव हो गया। क्लियर? हाँ इक्वलिटी नहीं है तो आप इक्वल वाले पॉइंट्स यूज नहीं कर सकते। ये पॉइंट आएगा 1 और ये पॉइंट आएगा -1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है बोलो? x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 union 1 to यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ये आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये होता 1 अपॉन मॉड ऑफ अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, देन mod of x should be greater than, x square। ये है y is equal to x square and this is, y is equals to mod x। हाँ, तो mod x should be greater than, तो यानी कि mod x should be above, तो ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया। इक्वलिटी यूज नहीं कर सकते क्योंकि इक्वलिटी है नहीं, यहाँ पे डिनोमिनेटर भी है, तो यहाँ पे होलो सर्कल, ये भी होलो सर्कल, इसके अलावा यहाँ पे भी क्या आएगा? होलो सर्कल। तो फाइनली x बिलोंग्स टू -1 टू 1 -0। और इसमें रिमूव करोगे 0। क्लियर? ओके, तो डोमेन वाले क्वेश्चंस हो गए हैं, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं एक शीट शेयर करने वाला हूँ ग्रुप पे फंक्शन का, उसमें एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेक्शन, उसमें डोमेन वाले क्वेश्चंस वो आपको कंप्लीट करने हैं, नेक्स्ट टर्म पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट और, पेपर सॉल्व कर लेना एक बार अपने आप से, क्योंकि इतना टफ पेपर नहीं था। और कोई भी डाउट्स है तो आप लोग गौरी को भी पूछ सकते हो। गौरी, आप बता दोगे डाउट्स इनको? ठीक है, सॉल्व करके आना, नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करते हैं पूरा पेपर। ठीक है, सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने की जगह जो आप लोग पूछोगे डाउट्स, तो उन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, ओके। शमरी, तुम्हारा डाउट मैं सेंड करता हूँ अभी थोड़ी देर में ना, जो तुमने मेरे को सेंड किया था। इसके अलावा और किसी को कोई डाउट है बोलो? नहीं सर। सर ट्रिग्नोमेट्री के भी आज सेंड करती हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के कौन से डाउट्स? हाँ सेंड करती हूँ आज, मतलब अच्छा, सेंड 10 करते हो? बजे ओके, तक। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, करेंगे, डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं, है ना? बाय सर। बाय ओके। सर। बाय सर।